आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जिसमें कि आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से भी बन जाएगा और आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से पीवीसी कार्ड इसका आ जाएगा। और ये जो पैन कार्ड है इसकी ई कॉपी भी आपको मिल जाएगी, यानी कि कहीं पे भी आपको ज़रूरत है, अर्जेंट है, तो आप वहाँ पर प्रिंट करके इसे लगा सकते हो। और जो पैन कार्ड बनाने का मैं तरीका बताऊंगा, इसके अंदर आप अपनी मर्जी की फोटो, अपने सिग्नेचर को भी पैन कार्ड पर अपलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। पैन कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया पैन कार्ड बनाना है। इसके लिए सबसे पहले तो पैन एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला जो ऑप्शन है इसका हम सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पर हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, इसलिए हमें इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर कोई कंपनी, सोसाइटी, फर्म का पैन कार्ड बना रहे हो तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो टाइटल, श्री, श्रीमती, जो भी नाम के आगे आप यूज करते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। कुमारी वाला जो ऑप्शन है, कोई अगर लेडीज अप्लाई कर रहे हैं, शादीशुदा नहीं है, तो उनको यहाँ पर इसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अब आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। नेम को दर्ज करते समय थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुल होकर के एंटर करना है, क्योंकि अलग अलग बॉक्सेस यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको जो सेंटर में बॉक्स दिया गया है इसके अंदर इंटर करना है। मिडिल नेम यहाँ पर जो आखिरी में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इंटर करना है। इसी के साथ में सर नेम आपके नेम में है या फिर लास्ट नेम है तो वो आपको यहाँ पर पहले जो सेक्शन दिया गया है यहाँ पर इंटर करना है। अब इसको थोड़ा मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार यादव है, तो आपका नाम रजत होगा मेन, यहाँ पर जो सेंटर में बॉक्स दिया गया है फर्स्ट नेम वाला यहाँ आ जाएगा। कुमार होगा आपका मिडिल नेम, यहाँ पर आ जाएगा। और सर नेम यादव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इन केस आपका जो नाम है केवल रजत कुमार है तो क्या करोगे, रजत यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम के अंदर आकर के कुमार इंटर कर देना है। अब ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो सकता है केवल ही रजत नाम हो, तो ऐसे में आपको दोनों सेक्शन यहाँ पर ये लास्ट वाले छोड़ देने हैं। लास्ट नेम या फिर सर नेम के सेक्शन में ही आपको अपना जो नेम है इंटर करना है। हालांकि इसके लिए मैंने एक सीट दिखा रखी जिससे कि आपसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरीके से नेम को आपको इंटर करना है। अब इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट चूज करना है। आपको अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर एंटर करना है। इसी के साथ में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन हम करेंगे। आधार का जो डेटा है शेयर करने की जो परमिशन है इसको अलाउ करना है। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर हमारा जो टोकन आईडी आपको मिली है इसको आपको नोट करके अपने पास में रख लेना है। अब ये जो टोकन आईडी आपको दी जाती है, फॉर्म को भरते समय कोई एरर हो जाता है तो वहीं से आप अपनी जो एप्लीकेशन है इसको कंटिन्यू कर सकते हो। 30 दिन तक का टाइम रहेगा। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए भी आज की डेट में 3 मेथड हैं जो कि आपको मिलते हैं, जिसमें कि सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है जिससे कि आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से बने। जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो ऑप्शन है इसके अंदर कोई फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो पैन कार्ड है इसके अंदर आप अपने मर्जी की फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाओगे, यानी कि आपके आधार का जो डेटा है वही यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर जब तक नहीं होते तो कई सारी जगहों पर हमारा जो पैन कार्ड है वो वैल्यू नहीं रखता। तो इसके लिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया गया है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड एंड ई साइन। ये जो ऑप्शन है इसका हमें सिलेक्शन करना है। इसमें होगा ये कि हम ई साइन करके अपनी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने की जरूरत नहीं होगी। हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, यानी कि प्लास्टिक का कार्ड घर के पते पर आता है, बिल्कुल चाहिए। यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको इंटर करने के लिए बोले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है पूरा नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। आपके पैन कार्ड पर नेम क्या प्रिंट होकर के आएगा यहाँ पर आपको दिखाया गया। डेट ऑफ बर्थ भी हमारी आ चुकी है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एनी अदर नेम वाला। तो अगर किसी का कोई दूसरा नाम है इसके अलावा तो वो बताना चाहता है तो बता सकता है। मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपने पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पैन कार्ड पर क्या प्रिंट करना चाहते हो उनका सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर जैसे कि कोई सिंगल पेरेंट है तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिंगल पेरेंट का भी यहाँ पर सेक्शन दे दिया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर बताना है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद में अगर आप अपनी माँ के पास में रह रहे हो
तो माता की ही केवल इन्फॉर्मेशन आप दर्ज कर सकते हो। तो हम जैसे कि यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम अपने पिता का नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो पिता का जो नाम है यहाँ पर हमें एंटर करना। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, शादीशुदा जो भी महिलाएं हैं उनको भी अपने पिता का ही नाम एंटर करना है। यानी कि पैन कार्ड जब भी बनता है तो पैन कार्ड आपके पिता के नाम से ही बनता है, चाहे आपकी शादी हो चुकी हो। तो ध्यान रखना है, पिता का ही नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आपने अपना नेम फिल किया था उसी तरीके से यहाँ पर नाम को दर्ज करना है। तो ध्यान रखना है, पति के बजाय यहाँ पर पिता का ही नाम आपको एंटर करना है। इसी के साथ में माँ का नाम भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर अपनी माता का नाम आप बता सकते हो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है, पैन तब भी आपका बन जाएगा। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट चाहते हो। तो हम पिता का चाहते हैं, तो फादर नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक जो भी डेटा हमने भरा है इसको सेव जरूर कर लेना है। हर स्टेप पर जब भी आप आगे बढ़ते हो तो सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना, जिससे कि कोई सर्वर इशू हो जाए तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक भरी है वो आपकी डिलीट ना हो। अब अगला सेक्शन आता है जहां पर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपकी जो इनकम है किस तरीके से होती है, जैसे कि किसी की जॉब के जरिए होती है तो सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में बिजनेस अगर आप करते हो तो बिजनेस एक्टिविटी ऑप्शन दिया गया है। हाउस एंड प्रॉपर्टी, जैसे कि किसी किसान की कोई इनकम होती है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। या फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नो इनकम का। ये जो ऑप्शन है, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि आपकी इनकम का कोई अगर सोर्स नहीं है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। कोई प्रोफेशन से इनकम है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने ऑफिस या फिर घर का पता जोड़ सकते हो, तो हम अपने घर का पता ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम एंटर करना है। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में सब डिवीजन यानी कि तहसील का जो नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करना है। कंट्री का जो नेम है आपको सिलेक्शन करना है। एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो यहाँ पर दर्ज करना है। जिप कोड इंडिया के अंदर चलता नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देना है। आपको ऑफिस एड्रेस के अंदर अगर कोई ऑफिस का एड्रेस दे रहा है कम्युनिकेशन के तौर पर, वो यहाँ पर बता सकता है। मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं, तो हम इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन पेज से हमारा जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी दोनों ही आ चुके हैं। आपको यहाँ पर अपना कंट्री कोड सिलेक्शन करना है, को हम एसटीडी कोड के अंदर कुछ भी इंटर नहीं करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला। ये जो ऑप्शन है सभी लोगों के लिए नहीं है। जो माइनर है, 18 साल से नीचे हैं, जो पैन कार्ड बना रहे हैं, ऐसे केस में आपको एक रिप्रेजेंटेटिव की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी होती है। मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं, तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जहां पर एओ कोड, एरिया कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो कोड है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है सभी लोगों के पास में नहीं होगी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये जो एरिया कोड है, एओ कोड है, हमें निकालना होगा। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जिसके साथ में आपका जो पैन कार्ड है वो लिंक होगा, वो आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी एरिया कोड, एओ कोड होंगे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर लोकेशन आप देखोगे कि हर एरिया का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन से एरिया से अगर आप हो तो कौन से पे ऑप्शन सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं आईएम रोड से हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो पहला वाला कोड है ये हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो अगर आप किसी भी दूसरी लोकेशन से हो, उसके सामने जो भी एरिया कोड, रेंज कोड लिखा हुआ है उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एरिया कोड, एओ कोड ऑटोमेटिक ये यहाँ पर कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगला पेज आता है जहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है उनका सिलेक्शन करना है। ये पैन कार्ड बनाने के लिए आप कौन कौन से दस्तावेज दे रहे हो, जिसमें कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो एक पहचान का हमें प्रमाण देना है, जिसके अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आपके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट बना हुआ है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर दे सकते हो। आपका जो आधार कार्ड है वो भी आइडेंटिटी के तौर पर मान्य होता है, तो यहाँ पर आधार के जरिए भी पैन कार्ड को आप बना सकते हो। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आएंगे। तो अब हमें एक पते का भी प्रूफ देना होगा, तो इस टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एड्रेस के तौर पर कोई भी बिजली, पानी, टेलीफोन का, यूटिलिटी का बिल दे सकते हो। कोई आपने रजिस्ट्री कराई उसके प्रूफ को आप दे सकते हो। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट मैंने गिनाए, जैसे कि आइडेंटिटी के तौर पर, वही कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर भी मान्य होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट,
ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस के तौर पर भी मान्य होते हैं। आधार भी आपका एड्रेस के तौर पर मान्य होता है, तो आप चाहो तो केवल आधार को भी इस्तेमाल करके अपना जो पैन कार्ड है बना सकते हो। यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ का भी आपको एक प्रूफ देना है, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका हो सकता है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। इसी के साथ में कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। यानी कि तीनों ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप चाहो तो केवल आधार लगा करके भी अपना जो पैन कार्ड है वो बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम खुद से साइन कर रहे हैं, माइनर हम नहीं है, तो हिमसेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो अपने स्थान का जो नाम है यहाँ पर इंटर करना है। अब यहीं पर आपको सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो पैन कार्ड के अंदर हम अपनी मर्जी की जो फोटो है यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन फोटो को लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोटो यहाँ पर जितना एरिया फोटो का है उतना ही क्रॉप कर लेना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि बड़ी सी दूर से फोटो को यहाँ पर लगा देते हैं, तो क्रॉप कर लेना है। और उसका जो इमेज का साइज है, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो इसका डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, तो फोटोशॉप से सेम साइज की आप फोटो बना सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल से अप्लाई कर रहे होंगे, तो ऐसे में क्या है कि हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल आपको दे रखा है, जहाँ पर जाना है, अपनी जो फोटो है किसी भी साइज़ की है, पासपोर्ट साइज़ की अगर आपको फ़ोटो बनाना है तो सेलेक्ट करना है और वहीं से ये जो फ़ोटो है इसको क्रॉप कर सकते हो। फ़ोटो के अंदर बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, और ये जो इमेज है जो आपको मिली है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आकर के अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है और फ़ोटो को ओपन करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है, प्रीव्यू आ चुका है। अब हमें सिग्नेचर के सेक्शन में आना है, तो सिग्नेचर आप सभी का डायमेंशन यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो ध्यान रखना है कि लैंडस्केप में सिग्नेचर होने चाहिए, इनका भी साइज 50 के भी होना चाहिए, और जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर हैं उतना एरिया ही आपको क्रॉप करना है, नहीं तो सिग्नेचर काफ़ी छोटे आ जाते हैं आपके पैन कार्ड पर और वो फिर पढ़ने में नहीं आते। तो उतना ही एरिया आपको क्रॉप करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी हमारे जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो ऊपर जैसे कि आपने देखा कि पैन कार्ड को बनाने के लिए हमने यहाँ पर केवल क्या डॉक्यूमेंट दिया है, आधार कार्ड दिया है, तो हमें केवल आधार की जो कॉपी है वो अपलोड करना है। अब अगर आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट दिए हैं, किसी में आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, किसी में वोटर आईडी कार्ड दिया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको नीचे आकर के 1 बाय 1 अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक रो आ रही है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप नई लाइनें यहाँ पर ला सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मुझे केवल आधार अपलोड करना है, फ्रंट और बैक दोनों साइडें होनी चाहिए, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो दोनों साइड का आपको स्कैन करने के बाद में उसको मर्ज करके पीडीएफ फाइल बना लेनी है। अगर आपके पास में मर्ज टूल नहीं है तो हमारी वेबसाइट पर यह भी ऑप्शन दिया गया, सरकारी डीएन टूल्स पर जाओगे तो मर्ज टूल ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आधार कार्ड की जो इमेज है अगर आपने कैप्चर करी फ्रंट और बैक साइड से और इसके बाद में आपको मर्ज करना है तो यहाँ से मर्ज कर पाओगे। और यहाँ पर जिस भी साइज़ की आपको इमेज चाहिए, जैसे कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर के सेलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी हमारा सही तरीके से अपलोड हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि अपने आधार को ही ऑनलाइन डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करते हैं। आधार कार्ड पर आपका पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि उस पीडीएफ फाइल का सबसे पहले तो पासवर्ड आपको रिमूव करना है, तभी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। नहीं तो वैसे क्या होगा, डिपार्टमेंट वो जो फाइल है वो ओपन नहीं कर पाएगा, फिर आपको दिक्कत ये आएगी कि आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, यानी कि फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक दर्ज करी है वो यहाँ पर दिखाई जाती है, जिसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर आपको दर्ज करना है और पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक फॉर्म में आपने दर्ज करी है इसका एक बार मिलान कर लेना है। अब मेरे केस में मुझे सारी चीज़ें सही लग रही हैं, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, तो इसके लिए हम पेटीएम या बिलडेस्क में से एक का सिलेक्शन कर लेंगे। 107 रुपीज़ फीस आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे। हम चाहें तो ये जो पेमेंट है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में यूपीआई से पेमेंट करना काफ़ी आसान है। हमने दूसरे फ़ोन से स्कैन किया, अगर आप सेम फ़ोन से कर रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करना है, पेमेंट वहाँ से डन करना है, देन बैक इस पेज पर आना है। फ्यू सेकेंड आप वेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका होगा।
और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन सक्सेस का कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए पेज आ चुका है, माई यूज आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और OTP जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर हमारा लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ई साइन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे, सेंड OTP की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा, जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। OTP को यहाँ पर दर्ज करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने एक PDF फाइल जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो PDF फाइल है इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो पासवर्ड और कुछ नहीं है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो हमने यहाँ पर इसको एंटर किया है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमें एप्लीकेशन का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर मिल चुका है। ये जो नंबर है इसके ज़रिए हम एप्लीकेशन को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास में सेंड हो चुकी है। अगर आप इसमें देखोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच करे हैं वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर इसमें दिखाए गए और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी पैन कार्ड को बनाने के लिए, जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करी, आपके जो सिग्नेचर है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। हम यहाँ पर ये जो फाइल है इसको डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपका जो पैन कार्ड है बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट के पास में जा चुकी है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये जो पैन कार्ड है बनाने में अगर वर्किंग डेज है तो 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर ही पैन कार्ड बन जाता है। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है और उसी के साथ में आपके ईमेल पर जो आपने ईमेल आईडी इंटर करी थी उस पर ई कॉपी पैन कार्ड की आ जाती है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो और कहीं पे भी ज़रूरत है तो आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम पैन कार्ड के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं। KYC हमने कर दिया तो फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट जाने में, वो यहाँ पर डिजिटल तरीके से हमारा काम हो जाता है। यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से जनरेट हो जाएगा। अब जल्दी का मतलब ये है कि करीब 3 से 4 वर्किंग डेज लगते हैं ये जो पैन कार्ड है जनरेट होने में। अब ऐसा नहीं कि इतना ही टाइम लगता है, हो सकता है 4-5 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आपका जो पैन कार्ड जैसे जनरेट होगा आपको ईमेल पर, मैसेज पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे डिस्पैच होगा तो आपको पोस्ट का जो ट्रैकिंग नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।